दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले सिर्फ खेल नहीं होते। वे इतिहास होते हैं, जुनून होते हैं, भावनाएं होती हैं। और जब बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की, तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। स्टेडियम की हर सीट भरी होती है, टीवी स्क्रीन के सामने परिवार जमा होते हैं और सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा चलती है, कौन जीतेगा। सालों से ये प्रतिद्वंदिता क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानी रही है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव हो या फिर सीमित द्विपक्षीय सीरीज, लेकिन जब भी आईसीसी टूर्नामेंट में ये टीमें आमने सामने आती हैं, तो पूरा विश्व रुककर ये मुकाबला देखता है। जब टी20 क्रिकेट नया नया था, तब भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले बेहद रोमांचक होते थे। दोनों टीमों ने कई यादगार मैचेस खेले हैं। कुछ आखिरी गेंद तक गए हैं, कुछ सुपर ओवर में तय हुए हैं और कुछ ऐसे रहे जिन्हें आज भी फैंस याद करते हैं। इन मुकाबलों में सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बनता, बल्कि खिलाड़ियों की पहचान बनती है। कोई गेंदबाज अचानक हीरो बन जाता है, कोई बल्लेबाज रातों रात स्टार बन जाता है। कई बार अनुभव जीतता है और कई बार जुनून। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। फिर भी पाकिस्तान की टीम हमेशा अनिश्चितता और आक्रामकता के लिए जानी जाती है। दोस्तों, हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को धूल चटाई और ऐसी हार दिखाई जिसे पाकिस्तानी सालों साल याद रखेगा। मगर 2025 में हुए एशिया कप को शायद पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की जनता कभी भी नहीं भूल पाएगी, और आज हम उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी टीम इंडिया के लिए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी अपनी भारत माता से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। विश्व मंच पर अपनी ताकत साबित कर चुका भारत अब महाद्वीप की बादशाहत पर अंतिम मोहर लगाने के लिए मैदान में उतरने वाला था। दूसरी ओर पाकिस्तान था, जुनून, जज्बे और बदले की बातों से भरा हुआ। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं था, ये भावनाओं, इतिहास और मानसिक मजबूती की परीक्षा थी। एशिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। गली कूचों से लेकर बड़े शहरों तक, चाय की दुकानों से लेकर ड्राइंग रूम तक, हर जगह एक ही चर्चा थी कि आज फैसला होगा कि एशिया का असली सम्राट कौन है। पाकिस्तान में माहौल अलग ही रंग में रंगा हुआ था। वहां उम्मीदों की आंधी चल रही थी। लोगों का विश्वास था कि इस बार कहानी बदलेगी। इस बार अतीत की हर हार का बदला लिया जाएगा। बयानबाजी तेज थी, आत्मविश्वास ऊंचा था और ये विश्वास कि बड़े मंच पर उनकी टीम पलटवार कर सकती है। उधर भारत शांत था, पर भारत भीतर से बेहद दृढ़। पूरी प्रतियोगिता में अपराजित रहने का आत्मविश्वास टीम के चेहरे पर झलक रहा था। कप्तान की आंखों में स्थिरता थी, खिलाड़ियों की चाल में भरोसा था। वे जानते थे कि फाइनल में भावनाओं से नहीं, रणनीति और धैर्य से जीत मिलती है। टॉस का सिक्का उछला और भारत के कप्तान ने बाजी मार ली। निर्णय साफ था, पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने दी जाएगी। ये फैसला साहसिक भी था और रणनीतिक भी था। लक्ष्य का पीछा करने में भारत का रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा था और कप्तान चाहते थे कि दबाव दूसरी टीम पर रहे। शुरुआती ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासन का परिचय दिया। गेंद सीम और स्विंग्स कर रही थी, फील्डिंग चुस्त थी और रन आसानी से नहीं मिल रहे थे। पहले 3 ओवरों तक पाकिस्तान की पारी सावधानी से आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि भारत ने शुरुआती नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन चौथे ओवर के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। पाकिस्तानी ओपनर ने जोखिम लेना शुरू किया। पहले कुछ बेहतरीन ड्राइव, 1-2 पुल शॉट और स्कोर बोर्ड ने गति पकड़ ली। गेंदबाजों की सटीकता के बावजूद बल्लेबाज मौके तलाश कर रहे थे। 10 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान 87 रनों तक पहुंच चुका था और इस ओवर ने संकेत दे दिया था कि वे 170 या उससे अधिक का लक्ष्य खड़ा करने का इरादा रखते हैं। भारतीय कप्तान ने तुरंत रणनीति बदली। तेज गेंदबाजों की जगह स्पिन आक्रमण को उतारा गया। ये वही क्षण था जहां मैच की दिशा बदलनी थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली ही गेंद से लय तोड़ने का प्रयास किया। उनकी गुगली और फ्लाइट ने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया। अगले ओवरों में कुलदीप यादव आए और उन्होंने अपनी रिस्ट स्पिन से जादू बिखेरना शुरू किया। एक बल्लेबाज चकमा खाकर आगे बढ़ा और स्टंपिंग का शिकार हुआ। दूसरे ने कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई फील्डर के हाथों में समा गई। अचानक जो पारी स्थिर दिख रही थी उसमें दरार पड़ने लगी। अक्षर पटेल ने रन गति पर लगाम लगाई और दबाव को गहरा किया। हर डॉट बॉल अब भारी लगने लगी। मध्य ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स ने ऐसी पकड़ बनाई
कि पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रमशः बिखरती चली गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए, रन गति रुकी और बल्लेबाजों के शॉट जल्दबाजी में बदल गए। 10 ओवरों तक केवल एक विकेट खोने वाली टीम अगले 8 ओवरों में अपने 8 विकेट गंवा बैठती है। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, ये रणनीति, धैर्य और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन था। अंत के ओवर में जसप्रीत बुमराह आए, उनकी यॉर्कर और सटीक लाइन ने आखिरी उम्मीदें भी खत्म कर दी। पाकिस्तान की पूरी टीम 147 रनों पर सिमट गई। जो लक्ष्य 180 का लग रहा था वो अब 147 रनों में बदल चुका था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। 147 का लक्ष्य फाइनल में आसान नहीं होता है। शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाने का निर्णय लिया गया। अभिषेक शर्मा ने चौके से शुरुआत कर इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान ने पलटवार किया। एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पहला विकेट गिरा। अगले ओवर में कप्तान भी आउट हो गए। फिर शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए। स्कोर बोर्ड पर मात्र 20 रन थे और 3 विकेट गिर चुके थे। स्टेडियम में सन्नाटा था। ये वही पल था जब मैच हाथ से फिसल सकता था। ऐसे समय में तिलक वर्मा क्रीज पर आए। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, गेंद को समझा और जोखिम भरे शॉट से बचते हुए स्ट्राइक रोटेट की। संजू सैमसन उनके साथ जुड़े और दोनों ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। धीरे धीरे स्कोर 50 के पार पहुंचा। 10 ओवर तक भारत 58 रन बना चुका था। अब समीकरण साफ था, 60 गेंदों में 89 रन यानी कि 89 रन है। ये चुनौतीपूर्ण था पर असंभव नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने संयम बनाए रखा। जब भी गेंदबाज ने ढील दी, चौका लगाया गया। लेकिन जैसे ही साझेदारी स्थिर होने लगी, संजू एक बड़े शॉट के प्रयास में आउट हो गए। दबाव फिर से बढ़ गया। अब शिवम दुबे क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही सकारात्मक संकेत दिए। उनकी ताकतवर हिटिंग पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर भारी पड़ने लगी। तिलक और दुबे ने मिलकर मैच की रफ्तार बदल दी। हारिस रऊफ की गेंदों पर पुल और कवर ड्राइव से रन आए। अबरार की स्पिन पर रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगे। हर ओवर के साथ लक्ष्य करीब आता गया। 15 ओवर के बाद समीकरण साफ था, 30 गेंदों में 47 रन। ये वही चरण था जहां एक गलत शॉट सब कुछ बदल सकता था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने संतुलन बनाए रखा। डॉट गेंदों को सिंगल में बदला, ढीली गेंदों को चौके छक्के लगाए। 18 ओवरों के बाद भारत 130 के पार पहुंच चुका था। अब अंतिम ओवरों में 17 रन चाहिए थे। 19वां ओवर अपेक्षाकृत किफायती रहा और अब अंतिम 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। स्टेडियम की धड़कनें तेज थी। पहली गेंद पर 2 रन आए। अब 8 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड में गिरी और उसी के साथ भारत की जीत लगभग तय हो गई। बाकी औपचारिकता भर रह गई थी। कुछ गेंदों बाद लक्ष्य हासिल हुआ और भारत ने एशिया की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। मैदान पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया। दर्शकों ने तिरंगा लहराया। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, ये मानसिकता, मजबूती, रणनीति और धैर्य की जीत थी। पाकिस्तान की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष किया, लेकिन निर्णायक क्षणों में भारत ने बेहतर संयम दिखाया। यही अंतर चैंपियन और चुनौती देने वालों के बीच होता है। इस फाइनल ने कई नायकों को जन्म दिया। स्पिनर्स की सूझबूझ, बुमराह की सटीकता और तिलक दुबे की साझेदारी लंबे समय तक याद की जाएगी। ये मैच आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा कि बड़े मंच पर घबराहट नहीं बल्कि धैर्य काम आता है। एशिया ने अपना नया सम्राट चुन लिया और वो था भारत। दोस्तों, आपको हमारी ये भारत और पाकिस्तान के फाइनल मैच की ये स्टोरी कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और जाते जाते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।